नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है और आज हम भरवा रहे हैं आपको विश्व का मानचित्र मैप ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का मानचित्र में बच्चों को समस्या आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, किस देश की राजधानी कहाँ है। और ये सवाल पूछ लेता है, जैसे अमेरिका में सवाल पूछ लेगा, 5 झीलों के क्रम पूछ लेगा। 5 झील जो है अमेरिका में महान झीलें कही जाती हैं। क्या कही जाती है? महान झीलें, ग्रेट लेक्स है, या जिन्हें अंगुल्य आकार झीलें भी कहा जाता है। उंगली के आकार की फिंगर्स लेक भी कहते हैं। ठीक, तो ये बताएंगे पूर्व से पश्चिम कौन सी है और पश्चिम से पूर्व कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, अमेरिका में कौन सी। तो आपके पहले मैप एक बार दिखा दो। मैप ये है, तो सबसे पहले समझ लो, बेसिक समझो कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? वैसे 7। और एक नया महाद्वीप और खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। वो पानी के नीचे है, वैज्ञानिकों ने खोजा है। उसकी जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर है वो। ठीक, जीलैंडिया समुद्र के नीचे है। तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? बोलो। एशिया। तुमको भी दिखा दो तो बैठिए। हो रही तो इन्हें दिखा दिया आपने। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। दूसरा अमेरिका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप और छठा यूरोप महाद्वीप और सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 बड़े, कहीं 6 लिखा है लेकिन 7 बड़े मरुस्थल हैं जिनका नाम है ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट और तनामी। ग्रेट सैंडी भी है। ठीक, तो अब बताएंगे क्या? देखो पहले भारत के पड़ोसी देश को तुम्हें याद है? बड़ा पढ़ के आओ। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम लोग पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ पे देश है पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। 14 अगस्त 1947। तो यहाँ भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा है यहाँ पर अफगानिस्तान, तीसरा यहाँ पर चीन, चौथा यहाँ पर इधर से आओगे तिब्बत। तिब्बत भी अपना देश है। तिब्बत को हम लोग देश मानेंगे। तिब्बत को क्या मानेंगे? इसलिए देश मानेंगे, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। तो चीन ने भले ही कब्जा कर लिया हो लेकिन हम उसको अपना देश मानते हैं। एक देश मानते और देश की ही मान्यता देते। वहाँ के दलाई लामा है 1958-59 में भाग करके अपने भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में आ गए। कहाँ गए? हिमाचल। फिर यहाँ पर एक नेपाल बच्चा है। कौन सा देश है? नेपाल राजधानी कहाँ है? नेपाल राजधानी काठमांडू। और नेपाल की जो पर्यटक राजधानी है वो है, यहाँ पर एक पर्यटक राजधानी उसकी अलग है, पोखरा है, पोखरा। ठीक, और फिर यहाँ पर है भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भूटान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन निगेटिव देश है। कैसा देश है? कार्बन निगेटिव देश है। वहाँ कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता? सीधी बात है, वहाँ फैक्ट्री कम है। वहाँ पर फैक्ट्री कम होंगी, वहाँ वाहन व्हीकल्स कम होंगे, मोटर गाड़ियाँ कम हैं, बस ट्रक कम है, उद्योग कम लगे हुए हैं और वो अपना खाना जैविक ईंधन से बना लेते हैं। पर हमारे यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ पर एक शहर में इतना वाहन है कि 5 मिनट अगर जाम लग जाए तो देखो 1 किलोमीटर तक पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और 1-2 नाला टाइप के ऐसे होते हैं, भले फाटक लगा है लेकिन अपना मात्र फाटक खुलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी करना क्या है? हाँ, तो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन में हम लोग कम नहीं है। कार्बन उत्सर्जन में दुनिया में पहले नंबर पर देश है वो है चीन, दूसरे पे है अमेरिका। कितनी बात समझ? ठीक है, अब हम चलते हैं। भूटान का है, भूटान की राजधानी है चित्तूर। भूटान की राजधानी कहाँ? या चित्तूर में। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। और अभी प्रेजेंट टाइम की समस्या ये है कि भूटान में सबसे ज़्यादा आत्महत्या से लोग ग्रसित हैं। आत्महत्या बहुत कर रहे हैं।
क्यों कर रहा है? उसके पीछे कारण है कि वहाँ कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होता तो व्यक्ति टेंशन में आत्महत्या कर लेता है और गलत कदम भी उठाता है। फिर यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ? नायपीडा। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ? नायपीडा या न्यायपीडा भी। फिर यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में एक अग्रणी देश है और जूट की सबसे ज्यादा मिलें हैं यहाँ। जूट देखा है आपने? जूट का मतलब आपने टाटे के बोरा देखे? तो टाटे के बोरा जूट से ही बनते हैं। जूट सन के जैसा होता है, सन का ही गुटका है, सन ही जैसा। और भारत के यहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अभी बांग्लादेश की शेख हसीना है, प्रधानमंत्री थी, वो भाग करके कहाँ पर आ गई हैं? भारत में। और बांग्लादेश में अभी स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें क्या हुआ है कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है वहाँ के छात्रों के द्वारा। छात्र तख्ता पलट क्यों कर देते हैं? जब उनकी वैध मांगों को नहीं माना जाता। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। एबीवीपी का नारा है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि बांग्लादेश में हम भी कुछ हैं। और उसी की वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ और जाकर के मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कहेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये मोहम्मद यूनुस, वो अंतर सरकार के मुखिया बन गए। और बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारत का कौन सी देश है? श्रीलंका ये कौन सा देश है? श्रीलंका। और श्रीलंका की अभी प्रधानमंत्री बनी है हरनी अमर सूरिया बनी है, महिला है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, अभी जो बने हैं उनका नाम है दिशानायक। दिशानायक का नाम देख लेना एक बार क्या। तो ये हो गया हमारे भारत में पड़ोसी देश। अब हम लोग चलते हैं, अब इधर जैसे यहाँ पर चलेंगे तो उत्तर में जाके चीन है। चीन दुनिया में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ चलती है? चीन। और इसी के उत्तर में यहाँ पर क्या है? रूस। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। तो उसको याद करने के लिए है था हम लोग श्रीलंका, रूस। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ए से कनाडा, बी से चाइना, यू से यूएसए, डी से ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से 7वें नंबर पे इंडिया। सवाल कितना भी कहीं पूछे, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत से बड़े 4 देशों का क्रम लगाओ। तो आर के क्यूबा आई। इतना टफ पेपर में पीसीएस में, दरोगा में, मास्टरी में, पुलिस में कहीं भी सरल सवाल नहीं आ रहे और टफ सवाल आ रहे हैं। जब पढ़ोगे ढंग से तभी होगा। ऐसे नौकरी नहीं रखी है कोई 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये बंगला ऐसे नहीं दे देगा। पढ़ना पड़ेगा, रात दिन आगे पढ़नी पड़ेगी। लड़की के पीछे घूमने से पहले कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देगी तुम्हें। केवल और केवल धोखा। फिर नस काट पे घूमोगे तुम, पर नस काटोगे, कोई गजेड़ी हो जाए तो गजेड़ी हो जाएगा, कोई शर्म टूटेगा सामने बैठे, कोई कुत्ता चलिए रहेगा। अगली बात, इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग यहाँ से और अंदर चलते थोड़ा। यहाँ पर क्या है कि इधर है रूस। तो रूस में एक जगह है साइबेरिया। साइबेरिया में शीतल ठंडी पवनें चलती हैं। कैसी पवनें चलती हैं? ठंडी पवनें चलती हैं। हम लोग इधर चले तो उसमें कौन सा प्रायद्वीप है? साइबेरिया प्रायद्वीप है। साइबेरिया प्रायद्वीप में बहुत शीतल पवनें चलती हैं। कैसी पवनें चलती हैं? और आपसे सवाल पूछता है, आयोग सवाल पूछता है कि साइबेरिया से शीतल पवनें जो आती हैं वो भारत में कौन रोकता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत नहीं होता तो हम सर्दियों के मौसम में क्या लगभग 24 यानी साल के 12 महीने क्या होते? शीतल पवनों की चपेट में होते। तो शीतल पवनों को रोक लेता है हिमालय पर्वत, हिमालय राज, नगराज,
या हिमाद्री या महान हिमालय। महान हिमालय हमारे लिए दीवार का काम करता है, पहरेदार का काम करता है। ये सवाल आता है आपके में, और सवाल पूछ रहे हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, तो आप तुरंत बता देना हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय बोलते हैं, और मध्य हिमालय या लेसर हिमालय उसको बोलते हैं क्या, मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक, तो शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है। और हिमालय भारत की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे नवीनतम पर्वत है। कैसा पर्वत है? यही सवाल पीसीएस में आया था, कल जो पीसीएस में आया था कि हिमालय का निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। अब उसमें ये पूछा कि हिमालय 2 पर्वत, 2 यूरेशियाई और इंडियन प्लेट से टकरा रहा है, तो वास्तव में टकरा रहा है, टकराने की वजह से ही क्या है, ऊपर को उठ रहा है। 2 सेंटीमीटर उठ गया ऊपर और उठ रहा है, लगातार उसका उठाव जारी। तो ये क्या है कि हिमालय का उत्थान हो रहा है। उत्थान बोलते हैं उसको, उत्थान को संस्कृत क्या है, उत्थान। अब अपग्रेडेशन हो रहा है, ऊंचा उठ रहा है, ठीक है। ये सवाल आएगा, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इधर आएंगे यहाँ पर, ये रूस, फिर यहाँ जापान है। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। तो अब ये सवाल पूछता है टोक्यो या जापान कितने द्वीपों पर बसा हुआ है। 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्योटो। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्योटो। अब इनका क्रम याद रख लो, उत्तर से दक्षिण में पूछता है तो होन्शु सबसे ऊपर है, सॉरी होक्काइडो, फिर होन्शु, शिकोकू, क्योटो। बड़े छोटे पूछे, छोटे बड़े पूछे, उत्तर दक्षिण पूछे, कैसे पूछे आप लगा लो। ये मैप हम तुम्हें ऐसे बता देंगे, ये वाले खाली वाले मैप ले लो, किसको है सबके पास नहीं, ले लो। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग बस से आए, फिर यहाँ चलो यहाँ पर लेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कहाँ बोलो, ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा। बोलो कहाँ आएगा, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता, क्योंकि यहाँ 7 बड़े मरुस्थल हैं, तो उसका पता है ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट और सनामी। कितना बाद ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़े, यहाँ पर 2 सोने की खानें हैं, सोने की, सोने वाली नहीं, गोल्ड वाली, हाँ गोल्ड की खानें हैं, जिसका नाम है कार्ल गोल्डी और कूल गार्ली। 2 सोने की खानें हैं। पिलवारा, यहाँ एक खान है लोहे की है, हमने याद किया, उसका नाम थोड़ा अलग बताएंगे तुम्हें, ठीक है। पिलवारा सोने की खान है, उसकी खान है लोहे की। तो उसके बाद यहाँ पर आता है ये तस्मानिया है, तस्मानी राजधानी होबार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये पहले पूरा दिखा दूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।